जी चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक लफ्ज एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब हैविंग फ्रेग्रेंस। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स all those compounds which contain at least one benzene ring, वो कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। वैसे तो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ ये देखना है कि वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इनमें सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। बेंजीन क्या है? C6H6 हेक्सागोनल रिंग है। हेक्सागोनल रिंग है, अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। या फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। तो ये स्ट्रक्चर्स अभी हम देखते हैं डिटेल इनकी। बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बेंजीन के ऊपर अगर एक सब्स्टिट्यूशन लगी हो जैसे OH तो ये फिनोल है। NH2 लगा हुआ है एनिलीन है। CH3 लगा हुआ है टोलीन है। दो सब्स्टिट्यूशन लगी हो जाइलीन, थैलिक एसिड। अब ये डाइबेंजीनिक है, पॉलीबेंजीनिक। अगर बेंजीन में अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स आ जाएं तो उसकी मजीद दो क्लासेस हैं। ये कंडेंस्ड है पॉलीबेंजीनिक, इन्हें डिफ्यूज्ड भी कहते हैं। कंडेंस्ड और डिफ्यूज्ड दो रिंग्स कंडेंस्ड हैं, नाम है नेफ्थालीन। तीन रिंग्स हैं एंथ्रासीन, इसी का स्ट्रक्चरल आइसोमर है फिनेथ्रीन। और अगर ये रिंग्स आपस में कंडेंस्ड नहीं है तो ये आइसोलेटेड होंगी, आइसोलेटेड पॉलीबेंजीन। अब C6H5, C6H5, ये C6H5 फिनाइल है, ये C6H5 फिनाइल है, तो ये बाइफिनाइल बन जाएगा। इसी तरीके से ये डाइफिनाइल मीथेन या फिर इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल बेंजीन। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिएगा, ये एक बेंजाइल, ये दूसरा बेंजाइल, तो डाई बेंजाइल बेंजीन। ये भी हमारे पास आइसोलेटेड की तीन एग्जांपल्स देखी हमने। अगर एक बेंजीन रिंग है तो मोनोबेंजीनिक, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनोबेंजीनिक, बाई सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, जैसे पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है। कंडेंस्ड बेंजीनिक, अगर रिंग्स आपस में कंडेंस्ड हैं, मर्ज्ड हैं, डिफ्यूज्ड हैं, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फिनेथ्रीन। आइसोलेटेड पॉलीबेंजीनिक, कंडेंस्ड नहीं है, रिंग्स आपस में जुड़ी हुई एक पॉइंट से है, बाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन या बेंजाइल बेंजीन, डाइबेंजाइल बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या खास प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किन्हें बाकी कंपाउंड से मुख्तलिफ रखा हुआ है, अलग किया हुआ है, क्लासिफाई किया। पहली बात, कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। कंजुगेटेड सिस्टम, अल्टरनेटिव पोजीशंस पर डबल और सिंगल बॉन्ड का आ जाना कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिव पोजीशंस पर डबल और सिंगल बॉन्ड्स का आ जाना कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। जब पाई बॉन्ड्स एक से ज्यादा हैं तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, लेकिन
साथ में रेजोनेंस भी है जो स्टेबिलिटी का काज बनता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल हैं ड्यू टू रेजोनेंस, हैव स्पेसिफिक और फ्रेग्रेंस, स्मेल होती है इनकी, बर्न्ड विद सूटी फ्यूम्स, ब्लैक धुएं के साथ जलते हैं, बर्न करते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होने की वजह से। वजह क्या होती है? हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। जब कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो ज्यादा है तो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो कम होगी। हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो एंड लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जी, एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक सिस्टम, नॉन एरोमेटिक सिस्टम के मुकाबले में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बेंजीन की तो C6H6 है, अल्केन होता तो C6H14, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो 6/6, 6/14। तो देखिएगा इसमें जब हमने कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो ली तो ये जवाब 1 आ जाएगा और ये जवाब लेसर देन 1 होगा। मींस कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन टू कार्बन की बात करेंगे तो 6/6 और 14/6, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो कम है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब हम देखते हैं बेंजीन की डिटेल। बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। माइकल फैराडे ने 1825 में बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से हासिल होने वाली गैस में से, जब वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो गैस ऑब्टेन्ड होती है। उस गैस में से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया 1825 में माइकल फैराडे ने। 20 साल के बाद 1845 में हॉफमैन ने कोलतार में से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया। कोलतार 215 एरोमेटिक कंपाउंड का सोर्स है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिजाइन किया गया? एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला कि बेंजीन हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं। वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर मैस मालूम किया गया बेंजीन का। 78 ग्राम पर मोल बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस है। एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस से मालूम किया गया, CH एम्पिरिकल फार्मूला है। 13 ग्राम पर मोल इसका एम्पिरिकल मैस आता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिजाइन किया गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, 6th मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला C6H6। ये C6H6 शो करता है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर ये सैचुरेटेड अल्केन होता तो C6H14 होता। अगर एक पाई बॉन्ड वाला अल्कीन होता तो C6H12 होता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता तो C6H10 होता अल्काइंस के केस में। लेकिन ये C6H6 है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बेंजीन का स्ट्रक्चर। पहले बात की गई ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो बेंजीन के पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स 1,5 हेक्साडाइईन, हेक्सा 1,5 डाइईन 3 आयन और 1,2,4,5 हेक्सा टेट्राईन। 2 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ये तमाम ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बेंजीन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। क्यों? ये रीजन है, रूल्ड आउट हो गए ये स्ट्रक्चर इन रीजन की बिना पर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिर्फ एक आइसोमर होता है। इसका क्या मतलब है कि बेंजीन में पाए जाने वाली तमाम कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं। जिस मर्जी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा ली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये पहली बात थी। बाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। इन स्ट्रक्चर्स में अगर बाइसब्स्टिट्यूशन बनाई जाए तो वो 3 से ज्यादा आइसोमर्स आएंगे। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 3, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 4, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 6। 3 तो ये हो गए, अब दोनों ये वाले भी निकल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, 3 4, ज्यादा 3 से ज्यादा आइसोमर बनते हैं बाइसब्स्टिट्यूटेड के। बेंजीन हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, उसके बावजूद KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज नहीं करता, जो टेस्ट पढ़ा हुआ है हमने टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन। तो बेंजीन कैन नॉट डिस्चार्ज डिकलराइज KMnO4। बेंजीन को अनसैचुरेटेड होने की बिना पर एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन जनरली बेंजीन रिलक्टेंट होता है एडिशन रिएक्शन देने के लिए और फ्रीक्वेंटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है और 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है फॉर कंप्लीट सैचुरेशन। लेकिन इन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां पर और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां पर, 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। यहां देखा जाए 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। यहां पर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 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 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज की बिना पर ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का रूल्ड आउट हो गया। फिर केक्यूल ने 1865 में, जर्मन केमिस्ट था, इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया बेंजीन का, जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ एक है, यानी तमाम कार्बन आइडेंटिकल हैं। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, ये देखिए ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 2 और 3, ऐसा 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है। एक्सरे एनालिसिस से पता चला कि तमाम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम या 139.7 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम या 109 पिकोमीटर, तमाम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के, और बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। याद करना, ये डाटा है, आपने इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसकी वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है और रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बेंजीन में तमाम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हैं। रेजोनेंस मेथड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 कैक्यूल के जिनकी परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं कहते हैं 78%, और 3 दीवार के माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं इनको, 22% है इन तीनों स्ट्रक्चर्स की परसेंटेज। इन 5 स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस हाइब्रिड से शो करते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। बेंजीन की स्टेबिलिटी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, एक्सटेंसिव रेजोनेंस की वजह से और रेजोनेंस एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हाइपोथेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन की कैलकुलेटेड और हाइपोथेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 360 किलो जूल पर मोल है। माइनस का साइन शो कर रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। एक बॉन्ड के लिए 120, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 × 120 360 किलो जूल पर मोल बेंजीन के लिए हाइपोथेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। बेंजीन के लिए एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब मालूम की गई तो 152 किलो जूल पर मोल आई। रेजोनेंस एनर्जी के लिए 152 रेजोनेंस एनर्जी के लिए 152 माइनस 360, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिजॉल्व करेंगे
208 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की। ये बड़ी अमाउंट है, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी होती है। तो हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से हम कहते हैं बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रेपरेशन के लिए अल्केन से बेंजीन को बनाया जाता है, साइक्लो अल्केन से और अल्काइंस से। ये हाइड्रोकार्बन हैं जो बेंजीन को की प्रेपरेशन में यूज हो रहे हैं। अल्केन की डिहाइड्रोजिनेशन, क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिना सिलिका 500 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, बेंजीन बन जाता है। साइक्लो अल्केन्स में प्लाटिनम प्लैटिनम 250 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। और अल्काइंस, एथाइन के केस में हमने देखा, स्टाइलिन के केस में हमने देखा कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में ऑर्गेनो निकल कंपाउंड यूज करेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन बन जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेसेस एरोमेटाइजेशन कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का प्रोसेस एरोमेटाइजेशन कहलाता है। तो ये एरोमेटाइजेशन है, ये दोनों डिहाइड्रोजिनेशन है, ये पॉलीमराइजेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, बेंजोनिक एसिड का साल्ट, बेंजोइक एसिड का साल्ट, बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, बेंजीन बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ फिनोल, जिंक के साथ, जिंक डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेंजीन बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन बन जाएगा। वुड्स-फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन से सोडियम डाइईथर की प्रेजेंस में अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहां पर टोलीन बन जाएगा। तो ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन देखिएगा, बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड कर दी, हाइड्रोजिनेशन, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बेंजीन कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर कंप्लीट सैचुरेशन। इसी तरीके से ये हैलोजिनेशन है, बेंजीन में 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, ओजोनोलिसिस होती है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है। बेंजीन ट्राइओजोनाइड डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 3, ये ग्लाइओक्सल बन जाएगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पर, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, बेंजीन की ऑक्सीडेशन वनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मैलिक एनहाइड्राइड बनता है और मैलिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस से मैलिक एसिड बन जाएगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, टोलीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन की KMnO4 एसिडिफाइड से ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड। दोनों केसेस में बनता बेंजोइक एसिड ही है। इथाइल बेंजीन है तब भी बेंजोइक एसिड, टोलीन है तब भी बेंजोइक एसिड। साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन होती है फ्री रेडिकल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। पहले एक क्लोरीन निकलता है, फिर पहले एक क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन की जगह पर, फिर दूसरा क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन की जगह पर और फिर तीसरा क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर। तो ये साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और फ्रीक्वेंटली ये रिएक्शन देते हैं, स्पीड ज्यादा होते हैं। हैलोजिनेशन देखिएगा, क्लोरीन या कोई भी हैलोजन FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बना देगा। इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में Cl पॉजिटिव हेलोनियम आयन होगा। इस तरीके से नाइट्रेशन देख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। अरीनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है। यहां पर सल्फोनेशन
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 80 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा। फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सब इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन इज नोन एज अल्काइलेशन। यहां पर आप नोट कीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल में यहां पर पॉजिटिव कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल है, कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल, और सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO3 इलेक्ट्रोफाइल है जी। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, मिथाइल क्लोराइड टोलीन बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल कैटाइनिक है CH3 पॉजिटिव, और AlCl3 लोएस एस्टर के तौर पे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, एसिड हैलाइड है बेंजीन AlCl3, कीटोन अल्काइल फिनाइल कीटोन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल RCO पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम क्लोराइड लोएस एसिड है। बाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन बनाने के लिए आर्थोन पैरा डायरेक्टर्स, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक आर्थोन पैरा डायरेक्टर्स और एक मेटा डायरेक्टर्स। आर्थोन पैरा डायरेक्टर्स बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रेट को फास्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से। ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, हेलोजेंस OH NH2 अल्काइल अल्क ऑक्सी ग्रुप, ये सारे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। हेलोजेंस की खास बात है, ये है तो आर्थो पैरा डायरेक्टर लेकिन है डीएक्टिवेटर हेलोजेंस के लिए। एग्जांपल देखिएगा, टोलीन है, हेलोजिनेशन करेंगे टोलीन क्योंकि R है, आर्थो पर भी भेजेगा और पैरा पर भी डायरेक्ट करेगा। आर्थो क्लोरोटोलीन और पैरा क्लोरोटोलीन दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। मेटा डायरेक्टर्स डीएक्टिवेटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर की बेस पर। ये एग्जांपल्स हैं नाइट्रो ग्रुप, सियानो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। नाइट्रोबेंजीन की अगर हेलोजिनेशन करें तो मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव बनेगा और ये रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, डीएक्टिवेटर्स होते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 9 और इसकी